जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर की ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आज जो हम सब देखिए पेपर करेंगे सोल्जर जीडी का, जो कि आपका असम रेजिमेंट सेंटर शिलोंग का। तो सभी क्लास के एंड तक जरूर बने रहेंगे। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक हमारी क्लासेस को जरूर पहुँचाएँ। जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन तक हमारी इन सभी क्लासेज को आप सब जरूर पहुँचाएँ। सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। उसके साथ साथ जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। क्लासेज की रूटीन आप सभी जरूर याद रखें। रोज़ दोपहर 1 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज़ शाम 7 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो आप सभी हमारे इन दोनों क्लासेज में हमारे साथ जरूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को जल्दी से। सेक्शन ए रहेगा आपका, जिसमें आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य विज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है देखो। इंडिया गॉट फ्रीडम इन द ईयर, भारत सन में स्वतंत्र हुआ 1945, 1946, 1947 या फिर 1950। बहुत ईजी क्वेश्चन और लगभग सभी को पता है। क्या होगा आंसर? तो देखिए, भारत कब आज़ाद हुआ था? तो भारत हुआ था आज़ाद 1947 में। सबको क्लियर है? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका जो ये 1950 दिया हुआ है ना, इससे क्वेश्चन बनता है कि भारत गणतंत्र बना। ठीक है, क्वेश्चन आता है भारत कब गणतंत्र बना। ठीक है, तो भारत जो है गणतंत्र बना था आपका, देखो कब, तो भारत गणतंत्र बना था आपका 26 जनवरी 1950 को। सभी जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। और स्वतंत्र हुआ भारत 15 अगस्त 1947 को, और भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है। द ऑथर ऑफ आनंद मठ वॉज, आनंद मठ के लेखक कौन थे? एस.सी. बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी या फिर रविनाथ चंद्र चटर्जी। निम्न में से जो है आपके देखो यहाँ पे आनंद मठ के लेखक कौन थे, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो आनंद मठ के लेखक देखिए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है। इज द स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड राज्य की राजधानी है इलाहाबाद, जमशेदपुर, रांची या फिर लखनऊ। निम्न में से कौन सा जो है आपका देखो यहाँ पे झारखंड राज्य की राजधानी है, ये जो है आप सभी को अब यहाँ पे बताना है। तो झारखंड मेरा राज्य है, यहाँ पे मेरे राज्य की राजधानी आप सबसे पूछा हुआ है। तो चलो सबको बताओ जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। तो आप सब किस स्टेट से हो ये आप सब जरूर बताएं। आप सब किस स्टेट से हो, कहाँ से आप स्टडी कर रहे हो, कहाँ से क्लास अटेंड कर रहे हो, सभी जरूर एक एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, लाइव चैट में मत बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। सबको जरूर बताइए कि आप सब किस स्टेट से क्लास अटेंड करो, आपकी जो स्टेट कौन सी है। तो झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की जो राजधानी है वो हो गई आपकी रांची, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखिए आपका ये दिया हुआ है कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर वी गिरी। निम्न में से कौन जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे? तो चलिए आंसर कीजिए सबको, मैंने आप सबको बहुत बार पढ़ाया है, जल्दी से आंसर बताइएगा। तो देखिए, भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन जी को। क्या आंसर हो गया? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। यहाँ पे याद रखिएगा इनसे दो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति थे ये तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो है प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा दूसरे राष्ट्रपति, आपने क्लियर कर दिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा प्रथम उपराष्ट्रपति, तो याद रखिएगा प्रथम उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, अब जो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपको मिला हुआ है, इससे भी एक क्वेश्चन है, जो कि है देखिए आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का। अब यहाँ पे देखो आपका जो डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया हुआ है, इससे भी एक क्वेश्चन बनेगा, जो कि है देखो आपका प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंडियन आर्मी में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, सब कोई को नोट जरूर कर लेना। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है जल्दी से नोट डाउन करो, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम सब, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 नंबर सवाल है आपका। ये क्या दिया हुआ है देखो, थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? भारत, इजिप्ट, मंगोलिया या नेपाल। मैंने आपको कल ही ये क्वेश्चन करवाया था। यही देखो इंडियन आर्मी की यही खासियत है, जो क्वेश्चंस देती है ना ये इसके पिछले पेपर्स में से रिपीटेड होता है। और मैं आप सबको अनेक बार बोला हुआ हूँ कि सभी कोई प्रीवियस ईयर क्लास जरूर अटेंड करें, क्योंकि इंडियन आर्मी में जो जीके और जीएस सेशन ये जो खास करके होता है ना, ये पूरा इंडियन आर्मी पिछले साल के पेपर्स में से ही दे देती है। तो थार रेगिस्तान किस देश में है? तो यह आपका भारत देश में आप सबको किया हुआ है। आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6। ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? बेसबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी या फिर क्रिकेट। जो ध्यानचंद है
उनका संबंध किस खेल से है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो ध्यानचंद का जो संबंध है ये देखिए हॉकी से। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी हॉकी। याद रखिएगा ध्यानचंद का से आपका एक और क्वेश्चन आएगा, ये जो है हॉकी के जादूगर इनको बोला जाता था, ठीक है, हॉकी का जादूगर, ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा। हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है, तो ध्यानचंद जी को, सबको जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। निम्न में से भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर महात्मा गांधी। निम्न में से किसे जो है भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो भारत के लौह पुरुष के रूप में देखिए जाना जाता है सरदार पटेल को। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए सरदार पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये है देखो आपका, ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक है, सत्य का, बलिदान का, शूरता का या धरती से संबंध तथा प्रकृति का, समृद्धि का। हरा रंग का संबंध जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में किससे है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। जल्दी से क्लास को लाइक करें, सभी को जितने भी क्लास अटेंड कर रहे हैं उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है वो देखो प्रकृति के आपका धरती से संबंध तथा समृद्धि का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 ये है देखो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एट द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द वेदास। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। निम्न में से कौन सा वेद ऐसा है जो कि आपका देखो सबसे प्राचीन वेद है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सबसे प्राचीन वेद है, आप सब आंसर बताइए, तब तक मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। कुल वेद, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कुल वेद कितने हैं, तो सबको ध्यान में रखिएगा, कुल वेद जो है 4 है, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचयिता कौन है, किसने ऋग्वेद को लिखा है, तो याद रखिएगा वो है वेद व्यास, ठीक है, वो कौन है, तो वेद व्यास है जिन्होंने ऋग्वेद को लिखा है। अब आगे यहाँ पे देखो ये जो अथर्ववेद दिया हुआ है ये याद रखिएगा, इसको बाद का वेद बोलते हैं, ये सबसे नया वेद है, ठीक है, ये सबसे नया वेद है जिसको अथर्वा ऋषि ने लिखा था, ठीक है, बाद का वेद इसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 नंबर सवाल है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, सरयू, यमुना, गोमती या गंडक। सबको पता है लगभग आंसर क्या होगा, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जान रहे हो। दिल्ली किस नदी के तट पर है, तो दिल्ली जो है आपका यमुना नदी के तट पर है। राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन बी यमुना। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर सवाल है आपका देखो, हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल। साइकिल का आविष्कार किसने किया था, बैरन कार्ल वॉन डेरिस, नेक्स्ट में जेम्स रिटी, नेक्स्ट में डनलप, नेक्स्ट में फ्रैंकलिन। किसके द्वारा जो है साइकिल का आविष्कार किया गया था, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए कि जो साइकिल है उसका आविष्कार निम्न में से किसने किया था। तो देखिए साइकिल का जो आविष्कार है वो किया गया था बैरन कार्ल वॉन डेरिस के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन है जो बैरन कार्ल वॉन डेरिस है, इन्होंने देखो साइकिल का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल ये है आपका, इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक सिचुएटेड इन इंडिया। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंट एवरेस्ट, अनैमोडी, सतपुड़ा या फिर कंचनजंगा। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखिए भारत में मौजूद जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो हो जाएगा कंचनजंगा। जिनका भी आंसर डी को आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हो, जो भी आंसर डी को कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर सवाल ये दिया हुआ है देखो यहाँ पे, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज बिटवीन। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी और अकबर, अकबर और हेमू या फिर महाराणा प्रताप और बाबर। फिर से मेरी बात देखो यहाँ पे सच हो गई। मैं आप सबको हमेशा बोलता हूँ कि इंडियन आर्मी का पेपर देने जा रहे हो तो पानीपत का फर्स्ट वॉर एंड पानीपत का थर्ड वॉर जरूर पढ़ के जाना। देख सकते हो आज फिर क्वेश्चन आया है पानीपत के फर्स्ट वॉर से। देखिए पूछा क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। राइट आंसर क्या हो गया, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। कब हुआ था, तो सबको याद रखिएगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो हुआ था देखो आपका यहाँ पे 21 अप्रैल 1526 को। क्या होगा, तो 21 अप्रैल 1526 इस समय हुआ था। विजयी कौन हुआ था, तो विजयी का नाम याद रखिएगा, विजयी जो है बाबर हुआ था, ठीक है। और इसमें पहला बार गोला का प्रयोग हुआ था, गोले बंदूकों का प्रयोग हुआ था, तोपों का, ठीक है, इस युद्ध में।
इसी से जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी इस युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? अल्बर्ट्रोस है, शुतुरमुर्ग है, मोर है या ईमू है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, ये जो है आप सबसे यहाँ पे पूछा है, तो जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए। तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल। द इलेक्ट्रॉन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले ने की, किसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी? जे थॉमसन, डी रदरफोर्ड, जे कैपलर या फिर जेम्स चैडविक, किसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, ये जो है आप सभी को यहाँ पे बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए जे थॉमसन। ठीक है, तो जीके की 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपकी हो चुकी है। अब नेक्स्ट में पढ़ते हैं जहाँ पे अब आपके जीएस के 15 क्वेश्चन, अब जो आपके जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, उसके साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर सवाल। यहाँ पे देखो अब आपका सेक्शन बी है, यहाँ पे दिया जनरल साइंस, क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान, प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग, बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है? यहाँ पे देखो लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है या कांसा है, बिजली की वायरिंग के लिए जो है निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए बिजली के वायरिंग के लिए जो सबसे उपयोगी है वो होता है आपका तांबा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी जो तांबा है ये देखो बिजली की वायरिंग के लिए सबसे उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर सवाल है आपका देखो, H2O2 इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर, H2O2 का सूत्र है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन ऑक्साइड का, पानी का या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोइड का। जो H2O2 है वो निम्न में से किसका सूत्र है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो H2O2 है किसका सूत्र है, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, मैंने आप सबको बहुत बार पढ़ाया है। तो देखिए जो H2O2 है वो रासायनिक सूत्र है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए जो H2O2 है ये आपका रासायनिक सूत्र है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर सवाल ये है आपका, लाइटेस्ट गैस सबसे हल्का गैस है CO2, H, N या फिर आपका O, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, निम्न में से कौन सा जो है सबसे हल्का गैस है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। जल्दी से आंसर करो और बताओ कि सबसे हल्का गैस जो है निम्न में से कौन सा है। तो देखिए निम्न में से जो सबसे हल्का गैस है वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, सबसे हल्का गैस हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो आपको एक और क्वेश्चन आता है, वो होता है सबसे हल्का धातु। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। यहाँ पे जो है आपका है देखो सबसे हल्का धातु कौन सा है। ठीक है, सबसे हल्का धातु कौन सा है, और यही जो है आपका आज का होमवर्क है, सबको इसका आंसर बताना है। सबसे हल्का धातु कौन सा है ये जो है आप सब मुझे बताओगे। ठीक है, क्या आज का होमवर्क है? तो सबसे हल्का यहाँ पे गैस आपको मैंने बता दिया हाइड्रोजन होता है। अब आपको मुझे बताना है कि सबसे हल्का धातु जो है कौन सा होता है। ये जो है आपका होमवर्क है, सबको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, लाइव चैट में मत दीजिए, कमेंट बॉक्स में सबको जरूर बताइएगा सबसे हल्का धातु कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इज एसेंशियल इन सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होना जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए और जल्दी से बताइए कि किसकी उपस्थिति में जो है मिट्टी में पौधे जो है उगते हैं। तो देखिए मिट्टी में पौधे उगने के लिए जो है नाइट्रोजन का होना आवश्यक है, यदि नाइट्रोजन नहीं होगा तो मिट्टी में जो है पौधे नहीं उगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर सवाल जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तांबा, सोना, पारा या चांदी। जो थर्मामीटर है उसमें निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए थर्मामीटर में जो प्रयोग होने वाला पदार्थ है वो है आपका पारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी पारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड, एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है वो क्या कहलाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तत्वांतरण, न्यूट्रॉन, समस्थानिक या फिर न्यूक्लियॉन। एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है वो देखो समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी समस्थानिक आइसोटोप्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? हैजा, मलेरिया,
टाइफाइड या फिर कॉमन कोल्ड मतलब कि जुकाम। निम्न में से कौन सी बीमारी जो है आपका देखो बताना है यहाँ पे वायरस की वजह से होता है। तो देखो जो बीमारी वायरस की वजह से होती है वो है आपका जुकाम कॉमन कोल्ड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी जुकाम कॉमन कोल्ड। जो जुकाम कॉमन कोल्ड है ये देखो आपका होता है वायरस की वजह से, ठीक है। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा, ठीक है। क्या हो गया? तो जुकाम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? खमीर से, फफूंदी से, शैवाल से या फिर जीवाणु से। जो रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन है उसकी प्राप्ति कहाँ से होती है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और आप सब बताइए कि रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन की प्राप्ति जो है निम्न में से कहाँ से होती है। तो देखिए जो रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन है उसकी प्राप्ति होती है मोल्ड से मतलब कि फफूंदी से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी फफूंदी मोल्ड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ये है देखो आपका, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड। रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होती है? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, या फिर कोई दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका कॉर्पस लिटियम, या फिर देखो नेक्स्ट में थाइमस। किस ग्रंथि की के द्वारा जो है यहाँ पे आपका देखो ह्यूमन ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए जो ब्लड प्रेशर है उसका कंट्रोल होता है आपका किस ग्रंथि की वजह से? तो वो होता है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि की वजह से। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्रंथि है, उसके द्वारा देखिए रक्तचाप ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर सवाल। यह है देखो आपका, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ इज मेजर्ड ऑन। भूकंप की तीव्रता पर मापी जाती है, किस पर मापी जाती है? रिएक्टर स्केल पे, वजनी स्केल पे, मेकार्जिकीय स्केल पे, या फिर आपकी जो है यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है सेकंड स्केल पे। किस पे मापते हैं भूकंप की तीव्रता को? निम्न में से किस पर मापा जाता है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो भूकंप की तीव्रता है उसको मापते हैं रिएक्टर स्केल पे। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन ए रिएक्टर स्केल। जो भूकंप की तीव्रता है उसको देखिए रिएक्टर स्केल पर जो है मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर सवाल। यह है आपका, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल, मेटलॉइड, या फिर आपकी मेटल या फिर प्लास्टिक। कहने का मतलब है ब्रोमीन क्या है? धातु, अधातु है, उपधातु है, धातु है या फिर प्लास्टिक है। जो ब्रोमीन है वो निम्न में से क्या है ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो ब्रोमीन है ना ये एक अधातु है, जो ब्रोमीन है ये एक नॉन मेटल है। क्या आंसर हो गया? तो ऑप्शन ए नॉन मेटल अधातु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये है आपका देखो, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। लार के पाचन में मदद करती है। जो लार है वो किसके पाचन में मदद करती है? चर्बी के, फाइबर के, तेल के या फिर प्रोटीन के। जो लार है वो किसके पाचन में मदद करता है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो लार है वो तो ऐसे पाचन में मदद करता है स्टार्च के, लेकिन आपको देखो यहाँ पे स्टार्च दिया हुआ नहीं है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना प्रोटीन के साथ चले जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। जो राइट आंसर है वो देखो आपका स्टार्च के बाद जो ये फैट्स के, चर्बी के, वसा के पाचन में जो है सहायक होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर सवाल। यह दिया हुआ है देखो, स्नेक्स बिलोंग टू विच एनिमल ए क्लास। सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? स्तनपायी, कशरुकी, सरीसृप या फिर उभयचर। जो सांप हैं वो निम्न में से किस प्राणी वर्ग में आते हैं ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और आप सब बताइए कि जो सांप है वो किस प्राणी वर्ग में आते हैं। तो देखिए जो सांप है वो आते हैं सरीसृप के प्राणी वर्ग में, मतलब कि रेप्टाइल्स के प्राणी वर्ग में। क्या आंसर हो गया? तो ऑप्शन सी सरीसृप। जिनका भी आंसर सी को आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हो। जो स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, ठीक है। जो सांप है वो सरीसृप होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर सवाल। ये दिया हुआ है देखो, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इज कॉल्ड। क्या लिखा हुआ है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामग्रिक मिश्रण को कहते हैं। पॉलीमर कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, फाइबर कहते हैं या यौगिक कहते हैं। बताना है यहाँ पे देखो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ कि धातु प्लस धातु, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक धातु मिलेंगे, धातु प्लस धातु, तो क्या होते हैं? तो देखो धातु और धातु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो धातु और धातु मिलकर जो है मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन बी एलॉय। अब देखो यहीं पर आपका एक और चीज़ दिया हुआ है, ये है देखो आपका यहाँ पे यौगिक, ठीक है। यहाँ पे आपका यौगिक दिया हुआ है। यौगिक का याद रखना कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व, ठीक है, एलिमेंट्स, तत्व जो है मिलकर क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या करते हैं? 2 और मोल एलिमेंट्स जब साथ में मिलते हैं तो क्या करते हैं? तो यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 30। क्या है? देखो, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, रेडियस, टिबिया या ह्यूमरस। निम्न में से जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है
ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है कौन सी होती है। तो देखिए मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो हो जाती है फीमर। बड़ी और मजबूत दोनों कौन होती है, तो फीमर होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन ए। सबका क्लियर है, किसी को भी यहाँ पे डाउट नहीं होगा। चलो तो 30 क्वेश्चंस आपके आज के करवा दिए गए हैं। मैंने आज का आपको होमवर्क भी दिया हुआ है, तो सबको होमवर्क का आंसर जरूर बताइएगा। मैंने जो आज आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर करना कोई भी ना भूलें। ठीक है, चलिए तो आज के 30 क्वेश्चंस थे, सबको अपना स्कोर जरूर बताना कि आज आपने कितने स्कोर किए। आज के 30 क्वेश्चंस में से जो है आप सबने कितने क्वेश्चन सही किए सबको जरूर बताना है। उसके साथ साथ आज का जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर सबको जरूर बताइएगा। आज के होमवर्क का आंसर क्या होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब सीधे आपसे मुलाकात होगी देखो कल दोपहर 1 बजे। ठीक है, अब सीधे आपसे मिलूंगा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट।